हेलो गाइस, तो अभी हम लोग डीसी केबल का अपना कंड्यूट पाइप लेइंग करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास 2 मेन पावर है और आज हम यही दिखाएंगे पूरे वीडियो में कि कंड्यूट पाइप कैसे डालते हैं और इसका क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब डिफ़िकल्टी आती है इसमें डालने के लिए, कंड्यूट पाइप डालने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे रो रहते हैं। हर रो के लिए आपको केबल निकालनी है और आपका मेन आपका लाइन भी जा रही है, तो उस चीज़ को कैसे मतलब करते हैं उसको मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वीडियो में। और वीडियो में बने रहिएगा। और ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं भी नया इसमें आया था फील्ड में, तो मुझे भी डिफ़िकल्टी होती थी कि भाई कैसे इसका डीसी केबल लें का कंड्यूट पाइप लेइंग कैसे करते हैं। तो अभी मैं वही चीज़ को बताने वाला हूँ। अब तो मुझे पता है इसके बारे में बहुत अच्छे से, तो मैं बताऊँगा आपको, वीडियो में बने रहिएगा। डीसी केबल लें जो अपना कंड्यूट पाइप है उसका लेइंग का 4 प्रोसेस में कंप्लीट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम केबल जितनी भी है डीसी केबल उसको सेपरेट करेंगे हर ब्रांच के लिए, हर रो के लिए मतलब। और उसके बाद हम कट करेंगे अपना उसके मेज़रमेंट के हिसाब से कितना डिस्टेंस है हमारा कॉलम रो टू रो, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से कंड्यूट पाइप को कट करेंगे। और कंड्यूट पाइप को कट करने के बाद हम कंड्यूट पाइप को कट करने के बाद में हम इसमें वो आपका ये करेंगे, लेइंग करेंगे कंड्यूट पाइप का। और उसके बाद हमारा मतलब वो लास्ट रहता है। 3 ही प्रोसेस वैसे कह सकते हैं, 4 प्रोसेस में नहीं कहेंगे तो भी ठीक है। तो 3 प्रोसेस होता है, उस 3 प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग डीसी केबल का कंड्यूट पाइप डालने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हर टेबल के लिए, हर रो के लिए, जितनी भी टेबलों के लिए अलग अलग लोकेशन पे जो केबलें गई है डीसी केबल, उसको सेपरेट करना है सबसे पहले। जैसे कि हमारे पास 2 मेन पावर है, वो सेपरेट कर रहे हैं ब्रांच के हिसाब से, मैं वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद में इसे सेपरेट करने के बाद में हर एक जहाँ भी, जैसे अभी जिस लोकेशन पे वो देख रहे हो आप, वहाँ पे एक कॉलम है, तो उस कॉलम से जितने भी केबल गई हुई है उतनी केबल को सारे केबलों को अलग करके, और उसको जो उसका दोनों एंड में से जो इन्वर्टर साइड का एंड है उस एंड पे एक टेप मार के, इलेक्ट्रिक टेप जो आता है आपका, वो टेप लगाने के बाद में वो केबल अलग हो जाएगी और फिर वो हम साइड में रखेंगे। इसी तरह से सारे केबलों को अलग अलग करना है। तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो भाई, ये बताना ज़रा। सारे केबल अलग करने के बाद में पाइप डालेंगे इसमें। यहाँ पे केबल बहुत सारी उलझ गई है, ये जितनी भी दिख रही है ऐसे उलझी हुई, ये सारा अलग हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ऐसा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद हम इसमें कंड्यूट पाइप डालेंगे और सब एकदम स्मूथ हो जाएगा, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? इसकी पहले हम केबल अलग कर रहे हैं। उसके बाद इसमें लंबा नहीं देखना पड़ेगा हमको। कंटिन्यू पे हमारा नॉइज पड़ जाएगा। सारा काम इधर से हो जाएगा हमारा। और दूसरी है कि जितने भी कॉलम जितनी भी रो गई है, उस रो के पास जितनी भी केबलें आ रही है सबको अलग अलग सेपरेट कर रहे हो? हाँ जी, सबसे अलग अलग। हाँ, और फिर उस अगले वाले में भी उसके लिए अलग करोगे? हाँ, उसको भी अलग करेंगे। उसके बाद उधर से हम पाइप डालते हुए ले आएंगे, साढ़े पाइप उस साइड से, इन्वर्टर साइड से जब डाल के लाओगे तो आप वहाँ पे केबल के एंड में क्या करते हो? एंड में कुछ नहीं करते हैं, एंड में तो सारा टेप लगाते हो ना? टेप लगाने के बाद, हाँ, क्योंकि टेप हम अलग अलग केबल करते हैं हर टेबल की। उसके बाद टेप मार देते हैं, उन्हें डालते चले जाते हैं। और ये जितने भी यहाँ पे जैसे केबल ये टेबलों के लिए गई है, ये वाली, इसको आप खोलते हो या फिर ऐसे ही बांधे हुए रखते हो? इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, डायरेक्ट आप इधर से सिर्फ काम करोगे? ठीक है। अब बोलो कैसे करेंगे, जो आप आपके लिए आगे बताएंगे, कंट्रोल पे आप डालेंगे तब। ठीक है। ये जितनी भी केबलें दिख रही है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारा भी लग रहा है सारा कन्फ्यूजन कि कौन सा वाला कैसे होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब अलग होगा। और सब अलग होने के बाद में आपको एकदम प्रॉपर वे में पूरा दिखाएंगे प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है और कैसे इजी हो सकता है, उस चीज़ को बताएंगे।
और मैं अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा जो इससे पहले वाले इन्वर्टर को जो इन्होंने कंड्यूट पाइप डाला है। और ये पूरा प्रोसेस हमारा खुद का रहता है, हम खुद बताते हैं इनको कैसे क्या करना है, उसके हिसाब से ये करते हैं। और मैं पिछले इन्वर्टर का दिखाता हूँ आपको वो कैसे किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर एक रो के लिए जो केबल जितनी भी नेगेटिव या पॉजिटिव गई है उसकी मार्किंग रहती है और यहाँ एंड में एक टेप लगाया जाता है ताकि यहाँ पे आपका इन्वर्टर साइड केबल इक्वल हो सारे। और जब हम उधर खींचें तो उधर छोटा बड़ा चलेगा बट हमारे इस साइड में इक्वल हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे टेप लगा लेते हैं और प्लस इससे ये भी पता रहता है कि ये अलग किया हुआ है और इस कंफ्यूजन नहीं रहता, इस वजह से टेप लगाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखो यहाँ पे जो ये कंड्यूट पाइप डाली हुई है, ये पिछले कल हमने डाला था, तो इसको कैसे कैसे डाला हुआ है आप मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से इधर जितनी भी रो है उसके लिए ये जितनी भी रो है उसके लिए यहाँ से कनेक्शन निकाला हुआ है। और हमने यहाँ पे एक ब्रांच बनाया है। इस ब्रांच से क्या हुआ कि एक हमारा नेगेटिव, एक ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा वहाँ पे केबल देखने पे, केबलों का जो है मार्किंग रहता है, एक पूरा ब्लैक रहेगा और एक ब्लैक रहेगा और रेड भी, तो वो हमारा पॉजिटिव हो गया। ब्लैक रेड जिस पे है और पूरा ब्लैक है वो नेगेटिव, तो उससे पता चलेगा कौन सा पाइप हमारा कंड्यूट पाइप जो है एचडीपी पाइप कंड्यूट पाइप जो है वो कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव। इससे मैटर नहीं करता, हमारा मेन वहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ से हमने मतलब यहाँ से हमने ब्रांच निकाला, इधर के लिए जितनी भी केबल गई थी, इन्वर्टर साइड इधर है, इधर से जितनी भी आ रही है, इस रो के लिए जितनी गई है हमने इधर निकाल ली है पॉजिटिव और नेगेटिव, बाकी को हमने आगे रखा है। और वो हमारा एंड है, मतलब जिस इन्वर्टर का मैं ये दिखा रहा हूँ कंड्यूट पाइप, वो हमारा एंड रो वो है ये वाला, तो इस तक गया हुआ है। और फिर यहाँ से फिर यहाँ गया हुआ है, फिर यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, सेम इधर के लिए छोड़ा गया है। और आप सोच रहे होंगे कि इधर के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया है, तो इधर यहाँ से ही आपका ये जो जा रहा है वो इधर की ओर जा रहा है। तो हमने सारा क्या किया है, हमारा फिनिशिंग अच्छा हो और देखने में अच्छा लगे और ड्रेसिंग वगैरह सब एक प्रॉपर वे में हो, इसलिए हमने सारे कंड्यूट पाइप को एक साइड रखा है। एक साइड रखने का रीज़न देखो, यहाँ पे भी एक साइड है, उधर भी है ना, उसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। इसको एक साइड रखने का यही है कि कोई भी अगर पर्सन आता है विज़िट करने के लिए हमारा साइड, तो उन्हें एक प्रॉपर फॉलो दिखे कि हाँ चलो जो भी किया हुआ है एकदम सही किया हुआ है और एक तरीके से किया हुआ है, कोई भी इधर और इधर नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा एक अच्छा लगे देखने में और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया लगे। दूर से कोई भी विज़िट करने आता है हमारा कोई भी प्लांट में, तो उसे ऐसा ना लगे कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो वैसा नहीं लगने के लिए हमने इसको एकदम प्रॉपर वे में किया। देखो यहाँ पे ये क्या है कि इस पाइप में हम नहीं ले सकते थे, जबकि दोनों मतलब ये जो हमारा कंड्यूट पाइप आ रहा है और ये दोनों एक ही इन्वर्टर के लिए जा रहा है, लेकिन हमने इसको अलग क्यों किया? अलग करने का रीज़न ये है कि एक पाइप में हम 14 मतलब केबल डाल सकते हैं, डीसी केबल। तो हमारे पास इसमें क्या है, इसमें 14 है और इसमें भी 14 है, इससे एक्स्ट्रा नहीं डालना है। एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास जब कंड्यूट पाइप एक्स्ट्रा है तो हम एक ही में क्यों डालें, इसलिए हमने क्या किया, 2 पाइप नेगेटिव और पॉजिटिव इस टेबल के लिए निकाला हुआ है। और इसमें भी बहुत सारी केबलें हैं इसलिए, और दोनों को मिक्स नहीं कर सकते थे, ज़्यादा हम डाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमने कम डाल के और 4 यहाँ पे लेके आए इन्वर्टर के पास, 4 कंड्यूट पाइप, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। ओके, इसी तरह से सारा इन्वर्टर का हमने इधर भी किया हुआ है। आपको मैं पहले भी मेरे पास एक वीडियो और है, मैं उसको भी ऐड करूँगा इसमें, उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 20 स्ट्रिंग्स का इन्वर्टर है, टोटल इसमें 20 है और हमने इसमें 14 लिया हुआ है और बाकी जो 6 हैं ये इसमें है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो 12 हो जाएंगे और इसमें आपका 28 हो जाएगा टोटल।
तो इसी तरह से सारा है। अब ये तो कंडक्टिव पाइप डला हुआ है, और जो अब आज डालेंगे उसका मैं बताऊंगा, ठीक है आगे। ये ऐसे ये भाई साहब जो हैं अलग कर रहे हैं सारा, इनको बताया हुआ है कैसे क्या करना है, उस हिसाब से ये सारा सेपरेट कर रहे हैं हर एक ब्रांच के लिए, जितनी भी रो है उसके लिए। ब्रांच कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये कि रो। यहाँ पे एकदम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये उलझा हुआ है केबलें, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। अभी 10 या 15 मिनट के अंदर ये एकदम प्रॉपर हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने टेप मारा हुआ है, ये केबल यहीं नहीं रहेगी, वहाँ जाएगी। इन्होंने इधर पता नहीं क्यों खींचा है, ये उधर जाएगी, और फिर इधर के लिए तो अपना है ही। तो सब इन्वर्टर ने सब जितने भी रो हैं सबके लिए सही किया हो गया है। और हम एक चीज़ और यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा कंडक्टिव पाइप का जो ड्रेसिंग है वो इस साइड नहीं करना है, इस साइड नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि टेबल का एंड वो हो रहा है, और वहाँ से हमने केबल डिस्टेंस की है। और अगर यहाँ से करते हैं तो फिर यहाँ से अगर करते हैं तो यहाँ से हमारा इधर जो केबल जाएगी उसके लिए डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और केबल हमारा शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट पड़ जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ से मेजरमेंट किया है वहीं पे कंडक्टिव पाइप को छोड़ेंगे। तो उधर जितनी भी की हुई तो वो इस साइड की हुई है। अब इधर वाले साइड में हम इस साइड नहीं करके हम इधर करेंगे। इधर करने का बस वही है कि हमारा केबल शॉर्ट ना पड़े। जिधर से हमने मेजर किया है कंडक्टिव पाइप भी उधर ही रखना है। मैं आपको थोड़ा केबल का रूट दिखाता हूँ। जैसे ये सीधा गया हुआ है, ये देखो, यहाँ पे भी, यहाँ से भी इधर जाएगा, इधर की ओर इसने टेप लगा के और सारे केबल को यहाँ रखा हुआ है। यहाँ रखने का ये है कि जो भी हमारा वो तो खींचना ही, केबल को उधर से ला के खींचना ही पड़ेगा। वो कंडक्टिव पाइप के टाइम में समझ में आएगा ये इधर क्यों लाया। देखिए यहाँ पे नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा ट्रंच के अंदर, और यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो, फिर यहाँ पे इन्होंने वही सेम नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो इसको अभी पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे खींच के रखा हुआ है। वो सब कंडक्टिव पाइप डालने के टाइम में सब सही हो जाता है। ये ऐसे ही सेम यहाँ के लिए भी छूटेगा, इस साइड हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमने बता दिया पहले आपको। ये केबल ऐसे खींच के बराबर कर रहे हैं। फिर हमारा ये लास्ट रो है, लास्ट रो के लिए यहाँ पे आएगा, यहाँ तक हमारा कंडक्टिव पाइप आएगा। और अभी कैसे लेके आएंगे वो भी मैं सब बताऊंगा आपको। ये देखिए केबल ऐसे अलग कर रहे हैं और सारे केबलों को सुलझा रहे हैं अच्छे तरीके से। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? अमन। आप कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? कासगंज से पास। कौन सा गांजा? जिला कासगंज। कासगंज। 87 पिन कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट कोड? डिस्ट्रिक्ट कोड, और पिन कोड है 2074। ओह अच्छा, ये भाई साहब आए हैं काम करने के लिए। और अभी जो लोकेशन है जहाँ हम काम कर रहे हैं, ये हमारा काम हो रहा है तेलंगाना स्टेट में। और ये भाई साहब बहुत दूर के, मैं भी बहुत दूर का हूँ, और इधर हम काम करवाने आए हैं। ये केबल ऐसे खींच रहे हैं, वहाँ पे वो टेप लगा रहे हैं। जब केबल सारी अलग हो जाएगी तब ये मेजरमेंट करेंगे अपना कंडक्टिव पाइप का, और उस मेजरमेंट को फिर कट करेंगे। कंडक्टिव पाइप को कट करके फिर सारे केबलों, मतलब सारे मेजरमेंट लेने के बाद कट भी करेंगे एक साथ। फिर उसके बाद ये कंडक्टिव पाइप में डालने का प्रोसेस करेंगे, लेइंग का। ये देखिए केबल को अलग करते हुए लेके आ रहे हैं, और ये केबल को अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि जिस ब्रांच तक जा रहा है, जिस रो तक, वहाँ पे सेफली ये कंडक्टिव पाइप को लेइंग कर सकेंगे, इसलिए।
अमन जी, आप ये बता सकते हैं कि इसमें और क्या मतलब डिफ़िकल्टी आती है आपको कंड्यूट पाइप डालने के टाइम में, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो बता सकते हैं थोड़ा? आप हमको ये बताइए कि आपको इसमें क्या क्या चैलेंज आते हैं मतलब जब आप कंड्यूट पाइप लेइंग करते हो तब कैसी दिक्कतें आती है, वो बताइए। ये ऐसे दिखते हैं, इनकी डालने की भी फिनिशिंग बहुत मस्त आती है। हाँ। दूसरा इसका नहीं, दिक्कत क्या क्या आती है वो, जैसे कि केबल उलझी होती है और फिर केबल को यहाँ से वहाँ तक सबको अलग करना है, वो चीज़ों में कैसे कैसे दिक्कत आती है? उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ इतना है कि हमको इधर से पैर ले जाने पड़ते हैं अलग करने के लिए। हाँ। उधर से हम तार एक तार करके लाते हैं, इसलिए क्योंकि कोई बड़ा है कोई छोटा, तो हम इस साइड लगा देते हैं। अच्छा, और इसमें क्या बोलते हैं, आपका टाइम कैसा, कितना, एक इन्वर्टर में अगर 20 स्ट्रिंग डाल रहे हो तो आपको कितना टाइम लग जाता होगा मैक्सिमम? एक स्ट्रिंग में 20 केबल डाल रहे हैं तो कम से कम मान लो, मतलब एक स्ट्रिंग नहीं, एक इन्वर्टर में 20 स्ट्रिंग डाल रहे हैं। हाँ। तो मान लो आधा घंटा। आधा घंटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डालने में? दोनों डालने में। तो आप कह रहे हो कि 15 मिनट में एक हो जाता है? 15 मिनट में एक हो जाता है। अच्छा, और जैसे कि कभी कभी होता है कि केबल छोटी पड़ जाती है, ये वो, तो मतलब और भी कुछ दिक्कत आ जाती है, तब कैसे मैनेज करते हो आप? अगर केबल छोटी पड़ती है तो हम उस साइड पहले एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, उसके लिए इधर को ले लेते हैं। और केबल आप हमेशा दोनों साइड से मतलब एक्स्ट्रा छोड़ के चलते हैं? छोड़ के चलते हैं। तो कितनी छोड़नी चाहिए आपके मतलब अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग मान लो 2-2 फुट छोड़ना चाहिए दोनों में। 2-2 फुट नहीं, 2-2 मीटर? 2-2 मीटर छोड़ना चाहिए, और 1-आध इंच ऊपर हो जाए मीटर थोड़ा बहुत तो चल सकता है वो तो। हाँ, ठीक है। इस काम को करने में आपको कैसा वैसे महसूस होता है? वैसे हमको तो सही लगता है ये काम। मतलब ये डीसी केबल जिस तरह से आप लेइंग कर रहे हो, क्या आप इंजॉय कर रहे हो इस चीज़ में? बिल्कुल कर रहे हैं भाई। मतलब आपको रह रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, मस्त एकदम। आप मेरे को ये बता सकते हो ग्राउंड लेवल पे काम करने में ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है, या फिर आप पेपर वर्क में काम करने में ज़्यादा अच्छा रहता है? तो भाई हमको खुद करने में मस्त लगता है। नहीं मतलब बताने में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप ग्राउंड लेवल पर जब खुद से करते हो चीज़ों को, तो ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, या फिर किसी को देखने पे चीज़ों को सीखने मिलती है, वो बताओ। करने पे भाई ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादा चीज़ खुद से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अच्छा, ये आपका रिव्यू हुआ। आपका नाम हुआ अमन जी, और आप भाई, हाँ, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये सब इस तरह से डालने का तरीका, या फिर आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करते हुए। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत आ रही होगी जिसमें कि इसको चेंज किया जा सकता है, या कुछ अपना तरीका ऐड करना चाहो, वो चीज़ बताओ। चलिए कोई बात नहीं, ये है इनके मेन तो अमन जी हैं, और उनके साथ ये अमन जी हैं, उनके साथ ये काम करते हैं, तो अभी इनको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अमन जी सारा चीज़ बता सकते हैं। तो अमन जी मेरे को ये बताइए, जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव केबल उधर से इन्वर्टर से आ रहा है, ठीक है, आपने सारा यहाँ इकट्ठा क्यों किया? इकट्ठा इसलिए करा है क्योंकि हम कंडक्टर पे डालेंगे, तो पहले हम उसका डालेंगे। हाँ, उधर वाले का डालेंगे। हाँ, उसमें उसका डालने के बाद हम ये वाला केबल पहले इसका पैप काट के डालेंगे। हाँ, फिर टी डालने पे हमको उधर से खींचना नहीं पड़ेगा। अगर हम उधर ही रहने देते तो फिर खींचना तो पड़ेगा ही एक बार खींचना पड़ता तो भी हमको, तो इसलिए हम पहले इकट्ठा कर रहे हैं। टी डालेंगे, वहाँ के बाद फिर पैप डाल देंगे, फिर उसमें ब्रांच में डालते हुए इधर जो भी निकलना निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप इधर ले जाओ। हाँ, ठीक है, इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ये भाई साहब जो है, इनका मैं थोड़ा सा वही कहूँगा कि बॉस तो लिखा हुआ है इनके टी शर्ट पे, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब जल्दबाजी में खींच देते हैं केबल को, और एक दिन तो हमारा आँख बचा है, बस बचा है ये बहुत मुश्किल से। तो थोड़ा जो सिले हैं, इनका नाम क्या हुआ जी आपका? अंसोल नाम हुआ। ये जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, अब नेगेटिव भी इकट्ठा कर रहे हैं। ये कंड्यूट पाइप है हमारा, HDPE कंड्यूट पाइप कहते हैं इसे।
तो ये पाइप हमारा वहाँ से वो इधर ला रहे हैं, क्योंकि हमें मेजरमेंट करके और फिर कट करना है। इसलिए हम वहाँ से यहाँ पे खींच के लेके आ रहे हैं, और लाने के बाद में हम इसको कट करेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है, डिस्टेंस को मेजर करके उसके बाद कट करेंगे, है ना अमन जी? ऐसा ही है। ये उस साइड से हमारा उस कॉलम से, वो जो कॉलम है वहाँ से हमारा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो आप ये भी देख लेना, थोड़ा ज़मीन में मतलब ग्राउंडेड होगा पाइप तो उसके हिसाब से रख के ही काटना। हाँ, वहाँ से नापते हुए, हाँ नापते हुए आइए, खींचिए पहले, थोड़ा और खींचिए। हाँ ठीक है। इसको तो काटने की ज़रूरत भी ना पड़ी, सेम डिस्टेंस पे खुद ही कट गया। लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा और बड़ा रखना था, क्योंकि देखिए वो जब ज़मीन में थोड़ा गड्ढा खुदेगा तो और थोड़ा नीचे और बैठेगा ना। हाँ चलो कोई नहीं, उसका जो आपका ब्रांच आएगा ना वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, और तो क्या। हाँ सेम डिस्टेंस का, इसको थोड़ा बड़ा रख लीजिएगा, उधर और बढ़ाइए। हाँ नहीं उधर ही बढ़ा लीजिए थोड़ा, और थोड़ा, हाँ बस अब कट करिए। अब इसके इक्वल काट लीजिए। ये हमारा अभी मेज़र करके कट हो रहा है। मेज़रमेंट कट करके और वहाँ भी कट कर सकते हैं, अगर आपके पास टेप हो, इंची टेप, तो उससे हम वहीं पे मेज़र करके वहीं कट करके फिर ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ डायरेक्टली ला के और ऐसे भी कर सकते हैं। ये छोटा पड़ेगा, ये टूट गया। हाँ इधर वाले में ले लीजिए आप, हाँ 2 तो लेना ही है, उस हिसाब से कट कर लीजिए। बाहर से नाप लीजिए ना। हाँ ये मेरे हिसाब से ये है ना, यहाँ जाएगा, तो यहाँ कट कर लीजिए, क्या पता ही थोड़ा इधर आगे आए, थोड़ा और आगे ले लीजिए, और आगे। सही। अरे वो भी तो लगेगा, वो लगेगा तो आप इसको थोड़ा इधर करोगे ना। नहीं इतना तो बहुत हो गया। अच्छा ठीक है कट करिए। इधर करके कट कर रहे हैं। ऐसे करना, टूट रहा हूँ यार, पीछे मुझे ऐसे करके भी रो है, सबके पास से ये 2-2 कंड्यूट पाइप रखे जा रहे हैं, 2-2 रखे जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव निकलेगा, तो उसके लिए ये रख रहे हैं पहले से। और अब ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बच गई, इसके लिए भी मेज़र करके ये कट करेंगे और फिर डालेंगे। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है लेइंग का, कंड्यूट लेइंग का। तो ये हमारा जो इन्वर्टर साइड हमारा एंड है, वहाँ से इसको पाइप में केबल को डालते हुए लेके जाना है और एंड तक लेके जाना है, क्योंकि ये एंड का है। मैं आपको दिखाता रहूँगा सब, जैसे ये कंड्यूट पाइप डलता हुआ जा रहा है।
उस एंड से हमारा केबल निकलेगा और उसके बाद उसको खींचना है और इसको कंड्यूट पाइप को खींच के एंड पे लेके जाना है। इसको ये कंड्यूट पाइप को एंड पे लेके जाओगे आप? एंड पे। हाँ, ये एंड का है ना? एंड का। हाँ, ओके। ये एंड का है यहाँ पे और इस तरह से हम लेइंग करते हुए लेके आए। पहले केबल डालो, इसको तोड़ दो। हाँ, नहीं हो रहा। केबल टाइट करिए रे। केबल उसको बोलो खींचो, उधर से खींचो, थोड़ा और खींचो। मैं बहुत चला गया, अंदर चला गया। लो, ये इसको लगाओ, अपने आप रह जाएगा। यहाँ से टाई केबल लगा के इसको टाइट कर देंगे ताकि ये हमारा कहीं पे हिले ना। और नीचे ए रुको 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 रुको, ये फंस गया ना। ये तो निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा यार? ये काला केबल है ना। हाँ यार, उधर गया हुआ है यार। उस साइड का कट करो। इसके अंदर से सब जो भी है अंदर से डाल। इसको ले ना। हाँ, अब अपने आप निकलता रहेगा। इस टाई केबल थोड़ा ऊपर ले, थोड़ा ऊपर ले। हाँ, वेरी गुड। यही कमजोर है। टाई केबल ही कमजोर निकला आदमी से। ओके ओके। ये हिल क्यों रहा है भाई अभी भी? ये देखो, करो उधर 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 करके करो, उधर। ठीक है, ओके। ये निकल जाएगा ना केबल? कौन सा? ये जो नीचे है देखो। ये वाला? हाँ ये तो है खुला हुआ पड़ा है। हाँ, निकाल लो अभी, निकाल लो। ये तो सारा खुला पड़ा है। हाँ, उधर कर लो, कोई नहीं। ओके, अब यहाँ लगा लो। मजा नहीं आएगा वो यार। क्यों? क्योंकि नीचे उठा रहेगा। ये का इधर को कर मारने पड़ेगा रे इसमें। हाँ, इस पे कर देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कर दे। अरे यार, ये फिर बीच में कहाँ से? हाँ, छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं हमारा। वो तो कारी केबल है। आ रहा है ना? तो बाद में लग जाएगा। नहीं हो, लगा ही लो। है ही नहीं, टाइप भी नहीं है। छोटा पड़ जाएगा। ये छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, छोड़ दो, कोई नहीं, बाद में करते हैं इसका। एक तो हो गया। इसी तरह से सारा केबल हमारा आता रहेगा। और उसको और खींच ले थोड़ा उधर से। हाँ हाँ, ठीक है। इसको दे देते तो फिनिशिंग आ जाती है यहाँ पे। कोई नहीं, अभी टाई केबल लेके आते हैं, उसके बाद करते हैं। टाई केबल लिया, टाई केबल, और आजा भाई इधर, और टेप। ये हो रहा है हमारा पहला पॉजिटिव का काम हो रहा है। तो अभी देखो, इधर वाला जो ब्रांच आया है ना, उसको हम पहले इस वाले पाइप में डालेंगे, क्योंकि ये पाइप हमारा यहाँ पे लगेगा, इसलिए हम पहले इसको डालेंगे। उसके बाद फिर उसी केबल को देखो यहाँ से निकाल के फिर आगे की ओर लेके जाएंगे।
ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, अब इससे नहीं पहले पाइप में ये केबल पूरी निकालो पहले। वो तो ऐसे निकल नहीं निकलेगी। हाँ वहाँ से निकालो ढंग से, देखो। हाँ ये देखो निकल रहा है, ये देखो फंसना शुरू हो गया। ये फिर वापस ऐसे ही लगेगा और अभी आपको जैसे दिखाया हमने लगा के वैसे ही लगेगा। तो इस तरह से ही कंड्यूट पाइप का लेइंग कर सकते हैं, करते हैं। ये मैं आपको एक दिखाऊंगा, फिर ऐसा ही सेम प्रोसेस करना है सबके लिए। ये रहेगा। अंदर से हो जाएगा। हाँ उधर से निकाल पे। खुला हुआ है, निकल जाएगा। नहीं उधर से। हाँ चलो कोई नहीं, निकालना। ठीक है, ये लो टाई केबल। इधर ले आ, इधर घुमा के ले आ थोड़ा। हाँ अब वो लेके आ। ये देखो यहाँ पे ऐसे निकलता है, ये ऐसे यहाँ पे जुट गया और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। ये हमारा हो गया फाइनल। ले भाई नेगेटिव डाल के ले आना, तब तक तो जहाँ तक डल रहा है डाल दो। छोटा पे बढ़ाया, छोटा आरो जाएगा हमको। ले ये यहाँ पे एक डालने से इसकी टाइटनेस कंप्लीट हो जाएगी मस्त। ओके, अब इससे कोई नहीं हिला सकता। नेगेटिव भी डलवा रहा हूँ उधर से, है ना, उसको खाली क्यों रहेगा। हाँ टेप लगा दो। टेप मैं तो कह रहा हूँ वो पाइप लाओ पहले। हाँ वो लेके आ, उसके बाद वो डाल रहा है इसमें नेगेटिव में, तू नेगेटिव पॉजिटिव में डाल तुम। हाँ तुम पॉजिटिव में डाल। ये वहाँ से फिर से वो पाइप एंड से लेके आएगा और फिर यहाँ कनेक्ट होगा। फिर फाइनली हम इस टेप से इसको टेप करेंगे ताकि इसमें हमारा बारिश हो। बारिश की वजह से तो, हाँ बारिश की वजह से जो पानी अपनी ज़मीन पे आएगी वो ज़मीन में ही जाती है, तो उस वजह से ये अंदर, इसके अंदर पानी ना जाए, केबल को नुकसान ना पहुँचे, केबल शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इस वजह से हम इसको टेप से कवर कर देंगे और टेप से कवर करने पे इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इस पर ये ट्रंच जो क्लोज़ होगा, इस पर मिट्टी आएगी तो मिट्टी भी अंदर नहीं जाएगी, तो इसके लिए हम इसके टेप कर देंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। ये नेगेटिव के लिए भी लेके आ रहा है, इस तरह से वो उधर का वो पॉजिटिव का डालते हुए लेके आ रहा है।
ये वाला जैसे किया हुआ है ना कंड्यूट पाइप, वैसे सॉरी उसी तरह से इसमें टाई केबल बांध देना, ठीक है। और उसको करने से पहले ये केबल कहाँ कहाँ है यार, बहन जो इसको उधर से लाना निकालना पड़ेगा यार। हाँ ऊपर से हो गया यार ये भी करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। अरे यार ये तो हो गया। एक मिनट रुक जाओ इसको, है ना। ये पॉजिटिव के लिए यहाँ पे केबल जो है अपना ब्रांच निकल गया है, और पॉजिटिव के लिए उसके लिए टेप यहाँ पे लगा रहा है ये पे, ताकि बारिश वारिश से बची रहे चीज़ें, या फिर इसमें कोई मिट्टी ना जाए। थोड़ा लंबा दूर तक लगाना भाई, निकल जाता है ना। हाँ थोड़ा और, हाँ उधर आगे ले ले। बस कंप्लीट हो गया। ओके ओके। यहाँ पे हमने ऐसे इसका क्यों किया है, क्योंकि ये इस साइड से कंड्यूट पाइप आ रहा था और इस साइड में हमारा सही नहीं है। इस साइड में ये लगे हुए तो ये डिस्टर्ब करते, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके साइड में दे दिया है, ठीक है। दोनों साइड में, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरह से ये ट्रेंच से इधर गया हुआ है, ठीक। ओके, ये हमारा फिनिशिंग हो गया फाइनली इस चीज़ का। और हम आगे चलते हैं। अगेन हमारा ये देखो, यहाँ से ये आएगा इसी तरह से। अच्छा हाँ 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 ठीक है, ले आओ। उसको अंदर करने के लिए से लाना पड़ रहा है। अब उधर से वो पाइप भी ले आओ, फिर जाके टेप लगा देना फाइनल। ये जब तक उधर से पाइप लेके आएगा तब तक मैं इसमें कंड्यूट पाइप टाई केबल लगा के टाइट कर देता हूँ। तो ये उधर से पाइप लेके आता है तब तक। चलिए ठीक है, ये वहाँ से ऊपर की ओर का लेके आ रहे हैं पॉजिटिव के लिए, और वो भाई साहब नेगेटिव के लिए लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों कनेक्ट होगा, फिर टेप लगेगी। यही प्रोसेस है हमारा, पूरा फॉलो होगा। ये यहाँ पे जॉइंट होगा। यहाँ से पॉजिटिव के लिए निकाला जा रहा है और नेगेटिव के लिए ये डाल रहे हैं। इधर से होके और फिर अंदर ले ले। हाँ ओके, हाँ छोड़ दो यहीं पे।
अब वो डालते हुए लेके आएंगे केबल को, सॉरी पाइप को। इसको ऐसे कर से, हाँ इसको ऊपर उठा पहले। अब देखो, वाह, चलो कोई नहीं, इसको टेप लगेगी, क्या कर सकते हैं। अमन ये टेप क्यों मारता है भाई, क्यों, क्या रीज़न इसका? इसका रीज़न ये है, नहीं मट्टी जाएगी, नहीं पानी जाएगा, नहीं कुछ होगा, कोई सोडा नहीं जाएगी। हाँ। इसी तरह से सारे कंड्यूट पाइप को जो है सो टाई से टाइट करके और आपका यहाँ तक ले आएंगे। और ये अपना रो है, रो की साइड ऐसे लेके जाना है और आपका ट्रंच में ऐसे रहेगा। यहाँ पे फिर उधर से पाइप आएंगी और वो कनेक्ट हो गए यहाँ पे, और यहाँ फिर ब्रांच निकल के अपना ब्रांच साइड, और ये फिर आगे वाले ब्रांचों के लिए जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही सारा प्रोसेस रहेगा हमारा इन्वर्टर तक। अब मैं आपको एंड का दिखाऊंगा, अब जो आपका इन्वर्टर तक पहुंचता है वहाँ कैसे रहता है उस चीज़ का प्रोसेस दिखाऊंगा। ये सेम प्रोसेस सबका रिपीट होगा, वो अगले इस कॉलम तक होगा, फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो मैं उस जगह पे बताऊंगा आपको नेक्स्ट। ठीक है, ओके। अब हमारी कंड्यूट पाइप तो यहाँ तक आ चुकी है, ये उधर से होते हुए आ रहा है वो बहुत एंड से, और फिर ये फाइनली अब यहाँ से ये इधर है, ये से यहाँ पे आ चुका है, और अब एंड के प्रोसेस एंड तक पहुँच गए हैं। बस अब कुछ देर की बात है, फिर ये फाइनली हो जाएगा। भाई यहाँ पे टेप मार देना, ठीक है। और ये चल रहा है। अब मैं आपको एंड में दिखाऊंगा लास्ट का, जब ये एंड हो रहा होगा तब। हम अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं कंड्यूट पाइप का। ये हमारा लास्ट प्रोसेस है, अभी फ़िलहाल पॉजिटिव के लिए है और नेगेटिव का भी होगा, तो ये हमारा लास्ट है। यहाँ होने के बाद में फिर एक ब्रांच निकलेगा, जहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, वहाँ पे एक ब्रांच वहाँ से भी जाएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे और इन्वर्टर है हमारा, वहाँ के लिए कंड्यूट पाइप डलेगी। बस ये हमारा फाइनल रहेगा, आगे मैं बताता रहूँगा इसके बारे में। चलो ऑन कर दे। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा इस साइड में गया हुआ है, ठीक है। और तो हमने नेगेटिव का इस साइड के लिए हमने कंड्यूट पाइप डाल दिया है, और पॉजिटिव के लिए हम डाल रहे हैं। और ये जो केबल डल रही है, ये केबल इधर निकलेगी, क्योंकि ये इन्वर्टर साइड इधर है हमारा, तो इधर की ओर निकलेगी। अभी हम इसमें डाल रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे ग्राउंड में दिखाओ, ग्राउंड में जब हमारा टी लगेगा, टी में आपका इधर से जाके और इधर की ओर निकलेगा, एल्बो बन के, और इन्वर्टर की साइड आएगा। फिलहाल हम इसको डालते हैं, देखते हैं, और उसके बाद में फिर और जितनी भी टेबलें हैं हमारी सारी डल चुकी है, और ये हमारा फाइनल है, लास्ट का के पास का है। तो यहाँ केबलें बहुत
ये करने के बाद हमारा यहाँ से तो नीचे नहीं जाएगा, है ना। अब ये फिक्स हो गया। अब हमारा जो भी काम है वो ग्राउंड में करना। वहाँ पे ये हमारा फाइनल है। पॉजिटिव के लिए हमारा जो इस यहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा है उसके लिए हम ये कर रहे हैं। ये आपका यहाँ से सबसे पहले देखो, हर ब्रांच के लिए आप केबल यहाँ से निकाल लो, फिर ये आने के बाद में ये सारे चीज़ को इस कंडक्ट पाइप में डाल के यहाँ ले आएंगे इन्वर्टर के पास। ख़त्म। वो कोई नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा, एक बार पाइप तो डालो। जब हमारी केबल छोटी बड़ी हो तो टेप मारनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। ये फाइनली सेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और खींच भाई, इसको सीधा कर दो जाके। अरे नहीं डाला है थोड़ा सा बचा हुआ है, वहीं जाके सीधा कर। अरे यार केबल क्या हुए, कम पड़ गई क्या? केबल कम है, वो तो लग रहा है कि पाइप नहीं कटे। हाँ ले जा रहा हूँ, पास में मैं जा चले मुट्ठे का फर्क है। क्या हो, कौन जा रहा है? चलो ये सेट होके हमारा पहुंच गया यहाँ पे। वो टेप लगाने के बाद ही रहेगा, अभी मत कर कुछ। वो और गड्ढा होगा ना, फिर यहाँ से थोड़ा सा मैन्युअली करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा करने से अच्छा है कि हम यहीं एंड करते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सेम प्रोसेस रहेगा इस नेगेटिव के लिए भी। और भी कोई मतलब चीज़ पे अगर आपको चाहिए वीडियो सोलर प्लांट से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत बहुत यूज़फुल है हर एक साइट इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होती है, पूछना पड़ता है, तो वो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप यहाँ से देख के सीख सकते हो। ओके, तो अभी हम हमारे पास जो मैन पावर है उनसे भी पूछ लेते हैं कि कैसा महसूस हुआ आपको, इतना मतलब ये कंडक्ट पाइप को मतलब डालने में कैसा लगा और कैसा फील हो रहा है, क्या रिव्यू है आपका उस चीज़ के बारे में, क्योंकि सारा काम इन्होंने किया है तो इनसे पूछना ज़रूरी है। तो चलिए बताइए अमन जी। भाई साहब वो काम बढ़िया लगा, फाइनल भी हो चुका है, हमको टाइम भी कम लगा, बहुत फायदा है। और अभी मतलब आपको कितना टाइम चला गया होगा इसमें करते करते काम, ये इस चीज़ को करते हुए एक इन्वर्टर में? बहुत से बहुत मान लो आधा पौन घंटा। और चलो ठीक है। और बताइए आपको कुछ और कहना है अमन जी? और क्या यह कहना है, यही तरह का आप भी अपनाइए, ये बहुत जल्दी कंट्रोल पे पच जाता है, बहुत अच्छा है, न्यूट्रल बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू अमन जी। थैंक यू भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से सारा कंप्लीट करवाना है। और लाइक शेयर ज़रूर करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के पास हाँ। जिन्हें इस चीज़ की जानकारी लेनी हो। ओके, थैंक यू।